शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा चल रही है। इस अध्याय का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसके प्रारंभिक मंत्रों का देवता परमात्मा है। तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को बताने वाले जो शब्द हैं वो उसके नाम के रूप में काम आए हैं। वो नाम उसका गौणिक नाम है, वो उसका कार्मिक नाम है, वो उसका स्वाभाविक नाम है। तो इन विशेषणों से उसके गुण कर्म स्वभाव का हमें बोध होता है। हम चर्चा कर रहे थे इंद्र शब्द की। इंद्र के प्रसंग में हमारे उपनिषद में ऐतरेय में एक छोटी सी चर्चा आती है। वो कहता है कि जब ये संसार बना, संसार के सब देव लोग बन गए, तो उसने ये मनुष्य भी बना दिया। लेकिन मनुष्य बना दिया तो वो कहने लगा कि ये सब यदि होंगे भी, सूर्य के रूप में आँख होगी, वायु के रूप में प्राण होंगे, दिशाओं के रूप में श्रोत्र होंगे, ये सब होंगे, इस शरीर में होंगे। लेकिन यदि मेरे बिना ये होगा तो कैसा लगेगा? अर्थात जीवात्मा के बिना, ये जीवात्मा के बिना शरीर कैसा लगेगा? तो बोला इसके लिए मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, मुझे इसके अंदर देखना चाहिए। तो वो ये कहता है कि उस जीवात्मा ने जो मस्तिष्क का, जिसको विद्रिति कहते हैं, दरार कहते हैं, एक खुला स्थान कहते हैं, वहाँ से इस मस्तिष्क में झांका। उसने क्या देखा? अरे मेरे से पहले भी यहाँ कोई बैठा हुआ है। तो मेरे से पहले भी कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बोले इदम, यही तो बैठा हुआ है, अभी उसे मैंने देख लिया है। उस जिसको मैंने देख लिया है, ये वाक्य संस्कृत में बना इदम अहम आदर्शम। इस शरीर के अंदर आत्मा में ने देखा कि मेरे से पहले से कोई यहाँ बैठा हुआ है। तो उस आत्मा के मुंह से निकला इदम अहम आदर्शम। तो यही वाक्य जब संक्षिप्त बन गया, छोटा बन गया, तो इदंद्र बना, और इदंद्र से भी छोटा बन गया तो इंद्र बन गया। अर्थात इंद्र शब्द का जो विस्तार है, व्युत्पत्ति है, व्याख्यान है, अर्थ है, वो है इदम अहम आदर्शम। इसको मैंने देख लिया। तो जिसको देख लिया उसको इंद्र कहा। तो इस शरीर में जीवात्मा तो शरीर का स्वामी है, लेकिन ये शरीर संसार की भी तो संपत्ति है, उसका भी तो हिस्सा है। तो संसार रूपी शरीर में एक व्याप्त है और एक पुरुष के शरीर में व्याप्त है, विद्यमान है। जो संसार में व्याप्त है वो सहज रूप से इस शरीर में भी होगा, क्योंकि शरीर संसार का भाग है, संसार का हिस्सा है।
तो उसके बिना कोई स्थान शेष नहीं है, कहीं अवकाश नहीं है, इसलिए शरीर में वो पहले से है। लेकिन यदि इसके अंदर जीवात्मा न हो तो बाकी संसार के जड़ पदार्थों की तरह से शरीर भी होगा, क्योंकि संसार के जड़ पदार्थ क्या हैं? पंचमहाभूत हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, अग्नि है। ये जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 जो महाभूत हैं, सारा संसार उन्हीं से बना हुआ है। और जब इस शरीर में जीवात्मा नहीं होता तो ये भी उसी की तरह से पंच महाभूतात्मक ही तो हम इसे देखते हैं। दूसरा, ये चेतन होने पर भी पंचभूत वाला ही है, ये बात हमें कैसे पता लगती है? क्योंकि इसका घटना, बढ़ना, बीमार होना, स्वस्थ होना पंच महाभूतों पर निर्भर करता है। इसको हम कमजोर होते हुए देखते हैं तो संसार के पदार्थों से इसे बढ़ाने का यत्न करते हैं। इसमें कुछ अधिक होता हुआ आता है तो वैसे ही पदार्थों को घटाते देते हैं। तो इसमें ये जो है तो वो 2 एक साथ बैठे हुए हैं। तो जब एक अंदर अपने झांकता है तो दूसरा उसमें दिखाई देता है, बैठा हुआ पता चलता है। इसलिए वहाँ पर उसने कहा, आत्मा ने, कि मैंने परमात्मा को अंदर देखा। इसलिए यहाँ पर इंद्र कहा। और इंद्र का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है ऐश्वर्यवान, स्वामी, सत्ता वाला, मालिक। तो दृष्टि से शरीर का मालिक जीवात्मा होने से ये भी इंद्र है, और संसार का स्वामी परमात्मा है इसलिए वो भी इंद्र है। ऐश्वर्य का उत्पादक होने से अग्नि भी इंद्र है, ऊर्जा का स्रोत होने से सूर्य भी इंद्र है, बिजली भी इंद्र है। तो जो जो गुण जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उन गुणों के कारण उनके वस्तुओं के वो नाम होते हैं। तो वेद कहता है उस परमेश्वर के ये सब नाम हैं। कौन से? इंद्रम, वरुणम, मित्रम, अग्निम, आहु। कहता है उस परमेश्वर को इंद्र कहते हैं, उसी परमेश्वर को मित्र भी कहते हैं। सामान्य रूप से हमारे यहाँ मित्र शब्द मैत्री भाव, सखा के लिए आता है। जो हमारा आत्मीय है उसको हम अपना मित्र मानते हैं। कहता है कि वो मित्र कौन है? बोले परमेश्वर मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है। वो मित्र है इसलिए हमारा आत्मीय है, निकट है, हमारा हित चाहने वाला है। तो वो क्यों मित्र है? तो जैसे मित्र अपने साथ स्नेह से वर्तता है, इसी तरह से परमेश्वर भी हमसे स्नेह से बरतता है। वो हमारा सखा है, वो हमारे स्तर पर हमारे अंदर है, इसलिए उसे मित्र कहा है। हम उसे वरुण कहते हैं। वरुण आच्छादन करने से कहते हैं, ढका हुआ, सब जगह व्याप्त। सामान्य रूप से हम वरुण को जल का देवता कहते हैं, जल का स्वामी कहते हैं। यहां भी परमेश्वर को हमने वरुण कहा है। वो वर्णीय योग्य है, वो चुना जाने योग्य है। बहुत सारी वस्तुओं में से आप जब छांटोगे, जब बेकार को अलग करोगे, जब अंत में आपके पास कोई चीज़ बचेगी
जिसे आप फेंकना नहीं चाहोगे, सब कुछ छोड़ देने पर भी जिसको नहीं छोड़ना चाहोगे, उसको आप वरुण कहते हो। वो इंद्र है, वो मित्र है, वो वरुण है, वो अग्नि है, वो दिव्य है, दिव्य गुणों वाला है। गुण बहुतों के पास हैं, लेकिन उसके पास सबसे अनुपम गुण हैं। वो सुपर्ण है, सब जगह गति करने वाला है, सुंदर पंखों से गति करने वाला, अर्थात उसकी गति बहुत अच्छी है। उसकी गति कैसे हो सकती है? हम कहते हैं सर्वत्र व्यापक है, तो गति कैसे करेगा? तो गति हमारी अपेक्षा से है, उसकी ऊर्जा से है, उसके उत्पन्न करने की क्षमता से है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं, वो इन गुणों से युक्त है। वो गरुत्मान है, बड़ा है, गौरव वाला है। तो वो यम है, वो वायु है। इस चर्चा दूसरे मंत्रों में भी हमने की है। तो इस तरह से इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सत। यहाँ सबसे मुख्य बात है इस सारे नामों को जानने के बाद भी, कि ये सारे नाम होने पर भी वो एक है, वो एक ही है, और ये सारे नाम उसी के हैं। उसको हमने मातरिश्वा कहा, उसे यम कहा। तो ये एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमा। तो ये इस अध्याय के इन शब्दों को समझने से हमारे को परमेश्वर का जो स्वरूप है, गुण कर्म स्वभाव है, वो समझ में आते हैं। और इसलिए इन नामों का चिंतन करने से, इन नामों पर विचार करने से उसके गुण कर्म स्वभाव का विचार होता है। इस प्रकरण को और जितने भी मंत्र हैं जिनमें पर्यायवाची नामों का प्रयोग हुआ है, आप उनको सम्मिलित कर सकते हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्राग्नि बृहस्पति। ये जो सारे के सारे हैं, मित्र है, वरुण है, यम है, अग्नि, ये सभी स्थानों पर आए हैं। शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा अर्यमा शन्न इंद्राग्नि, जो इंद्र है, अग्नि, सब है। तो इन सारे नामों को देखने से हमारे मन के जो अंदर संदेह उत्पन्न हुआ था कि वो इतनी वस्तुओं के वाचक हैं या इतनी वस्तुएं इन गुणों के कारण से परमेश्वर के रूप में हमारे सामने हैं, वह बोध हमारा इस रूप में बदल जाता है कि ये सब गुण कर्म स्वभाव उस एक परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानना ही परमेश्वर को जानना है। वो यदि हम उसके गुण कर्म स्वभाव की बात करते हैं तो गायत्री मंत्र के जो 3 शब्द हैं जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं, वो हैं भू भुव स्व। तो वहाँ पर एक बात कही थी, 3 शब्दों का जो अर्थ करते हैं इन्हें हम महाव्याहृति कहते हैं। तो ये व्याहृति के अंदर जो अर्थ है वो कैसे घटता है, वहाँ भू शब्द का अर्थ किया है प्राणों का भी प्राण। संसार में किसी भी वस्तु का जो मूल है, आधार है,
जिसके बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं होता या वस्तु जिसके बिना जीवित नहीं कहलाती, उसे प्राण कहते हैं। हम ये जीवित शरीर में तो हमें पता लग जाता है प्राण, तो क्या प्राण केवल जीवित शरीर में है? नहीं। जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में उसका अस्तित्व जिस कारण से है, जिस आधार से है, वो उसका प्राण है। तो दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना प्राण के हो। उस वस्तु को उस अपने रूप में रहने के लिए प्राण की आवश्यकता है। तो जिसमें प्राण नहीं रहता ना, फिर वो वस्तु वो रहती भी नहीं। आप अपने दूरभाष को कहते हैं डेड हो गया। क्या हो गया जी? निष्प्राण हो गया। उसके अंदर से उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। कोई वस्तु थी, बहुत मजबूत थी, न खरीदी थी, चाहे वो लोहे की थी या लकड़ी की थी या किसी और धातु की थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्षीण होती गई, क्षरण होता गया उसका। हम कहते हैं अब बेजान है, अब इसमें जान नहीं रही। तो जान नहीं रही कि प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो वस्तु वस्तु नहीं रही, वस्तु का स्वरूप ही बदल गया। तो वैसे ही इस सारे संसार में जिसके पास भी जिसका भी जो स्वरूप है वो उसका प्राण है। लेकिन जिसका जो प्राण है वो प्राण स्वतंत्र नहीं है। उस प्राण का भी जो प्राण है उसे हमने कहा भू, जो प्राणों का भी प्राण है। अर्थात इन सब के पास जो सत्ता है वो अपनी नहीं है, वो उस परमेश्वर की दी हुई है, इसलिए वो प्राणों का भी प्राण है। तो समस्त संसार के जो वस्तु मात्र है वो परमेश्वर के वाचक कैसे बन गए? क्योंकि उसमें परमेश्वर का जो गुण कर्म स्वभाव है वो दिखाई देता है, इसलिए उन वस्तुओं का वो नाम हो गया। और वो गुण क्योंकि उस परमेश्वर में है, इसलिए वो सारे नाम उस परमेश्वर के हो गए। तो ये मोटा सा जो रहस्य है यदि हमारी समझ में आ जाए तो वस्तु नाम के साथ तुरंत वस्तु का जो चित्र हमारे मन में आता है ये बंद हो जाएगा जब हमें परमेश्वर के अंदर उस वस्तु के गुण अधिक मात्रा में दिखाई देने लगेंगे। तो हमारी दृष्टि वस्तु पर न जाकर उस वस्तु से भी ज़्यादा प्राण जिसमें है, जो उस वस्तु को प्राणवान करने वाले की योग्यता जिसमें है, वो प्राणों का भी प्राण है, उसमें हमारा नाम जाता है, ध्यान जाता है। तो इस तरह से ये सारा अध्याय हमें परमेश्वर को बताने वाला है, सिखाने वाला है, समझाने वाला है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।